नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड टीवी जन की आवाज न्यूज चैनल में। मैं आपके साथ रिया कुमारी। आइए एक नजर डालते हैं इस खबर पर। जहां पुलिस के लोग जिनके सहारा हम बेफिक्र होकर घर में सो जा, जब वही गुंडों के साथ उठना बैठना रहेगा, मुर्गे दारू खाने रहेंगे, तो हम सुरक्षित कैसे रह जाएंगे। लक्सर बहादुरपुर खादर में बीते देर रात दो पक्षों में जमीनी विवाद हुआ था, जिसमें एक पक्ष के एक व्यक्ति को गंभीर चोट आने के बाद उसकी मौत हो गई थी, जिसके शव को पुलिस द्वारा पीएम के लिए भेज दिया गया था। परिजनों ने पीएम के बाद शव को कोतवाली से लगभग 50 मीटर दूर रखकर हंगामा काटना शुरू कर दिया। इस दौरान परिजनों की ओर से महिला पुरुष सभी मौजूद रहे। सभी लोग एक राय होकर चौकी इंचार्ज के सस्पेंड करने की मांग करते रहे। परिजन शव को लगभग 3 घंटे तक लेकर बैठे रहे। परिजनों के साथ मौके पर किसान यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी भी मौजूद रहे। हमने मामले को लेकर विकास यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी से बात की। उन्होंने बताया कि लक्सर बाजार चौकी इंचार्ज अंशुल अग्रवाल गुंडा प्रवृत्ति के लोगों के साथ मेलझोल रखता है, उसकी वजह से लक्सर की शांति व्यवस्था बिगड़ गई है। बाजार चौकी इंचार्ज की मिलीभगत के चलते इतनी बड़ी घटना हुई है। हमारी मांग पर जिले की कप्तान ने फिलहाल अंशुल अग्रवाल को लाइन हाजिर कर दिया है और आश्वासन दिया है कि 2 दिन में जांच करने के बाद सस्पेंड कर दिया जाएगा। हमने मौके पर पहुंचे एसपी देहात स्वपन किशोर से बात की तो उन्होंने बताया कि आज 2 पक्षों में विवाद के बाद एक की मौत हो गई थी, जिसके शव को लेकर परिजन काफी नाराज थे, जो शव का दाह संस्कार करने की बजाय उसे लेकर सड़क पर बैठ गए थे। उन्हें समझा बुझाकर उठा दिया गया है। परिजन लगातार चौकी इंचार्ज को सस्पेंड करने की मांग कर रहे थे। चौकी इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एसएसपी द्वारा लाइन हाजिर कर दिया गया है। साथ ही उनके खिलाफ जांच की कार्रवाई की जाएगी। अगर दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई की जाएगी। हुए संघर्ष में एक युवक अशोक सैनी की मृत्यु हुई थी, जिसको लेकर पीड़ित पक्ष के लोगों के द्वारा आक्रोश व्यक्त किया जा रहा था, जिसको मौके पर आकर समझाया बुझाया गया है। और इसमें जांच के उपरांत जिन लोगों की भी जो भी भूमिका रही है, उन लोगों के द्वारा इस संबंध में तहरीर दी गई है, नामजद तहरीर दी गई है। अभियोग पंजीकृत कर जिसकी जो भी भूमिका होगी उसके अनुरूप विधि सम्मत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस संबंध में जो भी जिसकी भी भूमिका जो पर्दे के पीछे होंगे या जो मौके पर अपराध में संलिप्त पाए जाएंगे, उन सभी के विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर, वर्तमान चौकी प्रभारी के विरुद्ध लोगों में असंतोष था और उनके विरुद्ध कार्रवाई की मांग की जा रही थी, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। आपसी विवाद में शायद दोनों लोग एक दूसरे के परिचित हैं और आपसी लेन देन का कोई प्रकरण इसमें होने की बात प्रकाश में आ रही है। जो लोग भी जो किसी के द्वारा भी कानून का उल्लंघन किया जाएगा या कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की जाएगी, उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई अमल में आएगी ही। और इसमें किसी को किसी तरह का कोई शको शुबहा नहीं होगा कि सही के लिए भी लड़ना पड़ेगा। जो बिल्कुल साफ शीशे की तरह साफ है कि जो चौकी इंचार्ज है उसकी सह में सारा काम हुआ। वो गुंडों को पालता था, उनके साथ उठता बैठता था और एक सही काम के लिए भी आज लड़ना पड़ा। अब एसपी देहात ने और जो सीओ साहब थे, उन्होंने ये सब चीज़ें देखते हुए कि हाँ कहीं ना कहीं उसकी गलती है और उन्हें संरक्षण दिया। उसे गुंडा प्रवृत्ति के लोग थे, उन पर गैंगस्टर अलग अलग धाराएं लगी हुई थी, 14 पे है। उसे सबको देखते हुए और चौकी इंचार्ज की गलत भूमिका देखते हुए उसे लाइन हाजिर करा। इसी और 2-3 दिन का उन्होंने समय लिया कि हम उसे सस्पेंड भी कर देंगे, थोड़ी सी जांच कर। तो भाई हम, और ये दुर्भाग्य की बात है कि सही बात के भी निर्णय इस तरह से थाने में लाकर हमें मिलेंगे, तो यह पुलिस प्रशासन की अच्छी कार्य। साक्ष्य के साथ मेरा आरोप है इस चौकी इंचार्ज पर, साक्ष्य के साथ आरोप है। वो एक बार बताओ मुझे, आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, जब एक जमीन का आधा टुकड़ा अशोक के नाम था, आधा टुकड़ा उसके नाम था, तो चौकी इंचार्ज ने अशोक सैनी को 4-4, 5-5 घंटे थाने में क्यों बिठा कर रखा? और सब अधिकारियों के ये मने करने पर कि वहाँ निर्माण ना हो, तो वहाँ 12 फुट का लेंटर कैसे डल गया, 1200 फीट का वो लेंटर कैसे डल गया? जब डीएम एसडीएम साहब के सब ऑर्डर थे कि वहाँ अगर झगड़ा हो सके तो निर्माण बंद करा दिया जाए, फिर क्यों नहीं चौकी इंचार्ज ने निर्माण बंद करा? सब अधिकारियों के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए इस चौकी इंचार्ज ने सब अधिकारियों को गुमराह करते हुए ये हत्या करवाई। इस